आज एक्सरसाइज 4.2 का 12th क्वेश्चन हम बताने चल रहे हैं। ठीक है, देखिए 12th क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, आरएचएस को ध्यान दीजिए, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है। 1 माइनस एक्स क्यूब हमको लाना है, तो 1 माइनस एक्स क्यूब का जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले से आपका होगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज होगा। तो ये चीज हमको यहां लाने के लिए आसानी है। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो आप प्रगुण का प्रयोग इजीली कर सकते हैं। ये लाना ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें क्या करेंगे प्रगुण, हम आप C1 के साथ कॉलम के साथ व्यवहार करिए या पंक्ति के साथ व्यवहार करिए, दोनों से आ जाएगा। तो C1 में हम C2 C3 जोड़ दें, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1। ठीक है, अब आप देखेंगे ध्यान से C1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन ले लेंगे बचेगा 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1। अब आप देखिए एक कॉलम के 3 एलिमेंट 1 आ गए, तो 2 एलिमेंट को 0 बनाइए। तो कैसे बनेगा, R1 में से R2 घटा दीजिए, R2 में से R3 घटा दीजिए। ठीक है, अब आपका हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। R1 में से R2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। फिर R2 में से R3 घटाएंगे 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर 1। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 0 1। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस कॉमन ले लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1। ये 1 माइनस एक्स बनाने का इसलिए प्रयास किए हैं क्योंकि हमें सिद्ध करना 1 माइनस एक्स क्यूब। अब आप देखेंगे R1 तथा R2 दोनों से, R1 R2 से 1 माइनस एक्स कॉमन लेने पर जब R1 से भी और R2 से भी कॉमन होगा तो 2 बार कॉमन होगा, माने होल स्क्वायर बाहर आएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है और 1 माइनस एक्स 2 बार निकलेगा तो होल स्क्वायर बाहर निकला। क्या बचा 0 0 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 1। अब एक्सपेंड कर देंगे along C1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस होता है। ये पंक्ति छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, ये आप एक्सपेंड करिए, एक्सपेंड करेंगे जब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये है गुणे, ये 1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका बन गया, देखिए ध्यान से 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब। अंदर वाला क्या हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब, ये हो गया ये, और का स्क्वायर है तो का स्क्वायर यहां कर देगा। यही आपका आरएचएस है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। अब आप देखिए 13वां क्वेश्चन, इसको मिटा देगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर हम देखिए 13वां 14वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से लगाइएगा। बोर्ड परीक्षा में पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b, फिर 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लाना है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब लाना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए जरा, ये लाना मिटा दिया है या लेक्चर हम लेके चलेंगे। देखिए इसमें डायरेक्ट प्रसार करने के बारे में तो कभी सोचिए मत, ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें कौन सा प्रगुण लगा ये आपके समझ में तुरंत नहीं आएगा। तो हमें ये सोचना है कि इसके एलिमेंट कम से कम 0 कहीं कहीं बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी समस्या होती है तो उसको सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत छोटे से ही होती है, उसके बाद सारी समस्या धीरे धीरे लगता है कि हल हो जाएगी। तो इसमें देखिए मैं देख रहा हूं कि ये जो C1 है इसमें 2ab है, यहां 2a है, इसमें b का गुणा करके अगर C1 से घटा दें तो आपका ये 0 बन जाएगा। तो पहला काम आपको मिल गया, C1 में से C3 को घटाना है लेकिन b का गुणा करके, b का गुणा करके, ठीक। फिर देखिए C2 में C3 को जोड़ दे लेकिन a का गुणा करके, C2 में जोड़ दे C3 को लेकिन a का गुणा करके, ऐसा काम कर रहे हैं। देखिए C1 में से घटा रहे हैं तो C1 पहले लिखते हैं 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b C3 तो प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 2b माइनस b प्लस ba स्क्वायर प्लस b क्यूब। फिर C2 में से घटाइए, C2 में जोड़ना है C3 तो 0 हो जाएगा ये, और ये 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर, ये फिर माइनस 2a और प्लस a माइनस a क्यूब माइनस a b स्क्वायर, इसके बाद माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक। अब देखिए केवल हमारी सोच ये थी ना ये एलिमेंट 0 बन जाए, और इसके बाद देखिए अपने आप व्यवस्था होती है। ये नहीं कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं, हम सोच रहे थे ये दोनों 0 बन जा रहा है, उसके लिए ये काम करना पड़ा। तो बनेगा क्या 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0, ये देखिए b बचेगा b, और उसके बाद इसमें से b कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0, ये 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां देखिए a बचेगा तो पूरे में से माइनस a कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप देखेंगे C1 तथा C2 से, C1 से और C2 से दोनों से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन लेने पर तो 2 बार कॉमन होगा ना तो होल वर्ग हो जाएगा। C1 से भी निकला है C2 से भी निकला, क्या बचेगा 1 0 b 0 1 माइनस a माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए अगर हम C3 में जोड़ दे C1 को लेकिन 2b का गुणा करके, इसमें 2b का गुणा करेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और जब एक रो का 2 एलिमेंट 0 हो जाएगा तो हम इसी रो को लेकर विस्तार कर देंगे, आ जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि 0 बनाने का प्रयास मैं कर रहा हूं और अपने आप व्यवस्था होती जा रही है। देखिए C3 को बदलना है तो ये उतार लें, 0 हो गया, इसमें 2b गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसमें देखिए 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है और प्लस 2b स्क्वायर, ये हो गया। अब आप एक्सपेंड कर दीजिए along R1, इसको नोट कर लीजिएगा, along R1 एक्सपेंड कर दीजिए, R1 को लेके एक्सपेंड
along R1, 1 plus a square plus b square बड़े 1, पंक्ति छोड़ दिए, स्तंभ छोड़ दिए, क्या बचा 1 2a b नहीं सॉरी माइनस a, और ये 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ये होल वर्ग है, b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो देखिए आ गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब, ये आपका RHS था। ये माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये प्लस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अरे आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लिया करिए, तो ये समझ में आया। इसमें देखिए हम लगाने का क्या तरीका अपनाए थे कि एलिमेंट जो था उसको जीरो बनाने का प्रयास किए, उसके बाद काम अपने आप होता गया, ठीक है, उसको मिटा दे रहे। 14वां क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 14वां क्वेश्चन, एलएचएस उतार रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1 लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो लाने वाला ये है, इसको मिटा दे रहे हैं, या एलएचएस लेके चल रहा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड परीक्षा में 13-14 में से कोई एक आ सकता है। देखिए इसमें से हम R1 से A कॉमन लेंगे, R2 से B, R3 से C, R1 से A, R2 से B, R3 से C कॉमन लेने पर, तो A कॉमन लिए, B कॉमन लिए, C कॉमन लिए, R1 से A कॉमन लिए, क्या बचा A धन 1 बटा A, यहां बचा B, यहां बचा C, इसमें से B कॉमन लिए, बचा A, B धन 1 अपॉन B, यहां बचा C, फिर A, फिर B, फिर C प्लस 1 अपॉन C, ठीक है। ये कॉमन क्यों लिए, अभी देखिए बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन ये है। पहले तो कॉमन लिए R1 R2 R3 से, अब हम A B C को अंदर करेंगे, लेकिन अंदर अब कॉलम में करेंगे। A को कॉलम 1 में जाएगा, B कॉलम 2 में जाएगा और C कॉलम 3 में जाएगा। तो A में जब कॉलम 1 में A जाएगा तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 1 A स्क्वायर, इसमें B जाएगा B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर, और इसमें C स्क्वायर प्लस 1 निकाले पंक्ति से और अंदर ले गए स्तंभ में। अब देखिए, अब हम इसमें R1 में R2 R3 जोड़ेंगे, नहीं R1 में नहीं सॉरी C1 में C2 C3 जोड़ेंगे, C1 में C2 C3 जोड़ेंगे। तो जोड़िए क्या आएगा, देखिए C1 में C2 C3 क्या आएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ऐसा करने से, और ये आपका C2 C3 बचा रहेगा, C स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखिए आप C1 से 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमन ले लिए, कॉमन लेने पर कॉमन ले रहे हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कॉमन लेना फिर अंदर ले जाना, ये दोनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आएगा अच्छे से। तो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमन हो गया, तो क्या बचा 1 1 1, यहां पे B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1, 3 बार 1 बन गया, 3 बार 1 बन गया तो आप 2 बार 0 बना लीजिए, ठीक है। कैसे, R1 में से R2 घटा दीजिए, R2 में से R3 घटा दीजिए,
R1 में से R2 घटा दिए और R2 में से R3 घटा दीजिए। R1 में से R2 घटा रहा है 0 1 0 0 1 और -1 1 b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1 R1 R2 बदलेगा। अब आप एक्सपेंड कर दीजिए एलॉन्ग C1, एक्सपेंड एलॉन्ग C1 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, ये पंक्ति छोड़ दीजिए, पंक्ति और ये कॉलम, क्या बचा 1 0 1 -1, ठीक है। ये -1 कैसे आ जा रहा है, R2 माइनस R3 किए हैं, R1 माइनस R2, R1 में से R2 घटाए हैं, ठीक, ये -1 ये भी हो जाएगा। R1 में से R2 घटाए हैं तो ये माइनस में भी हो जाएगा। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है ना, इसमें गलती नहीं होने पाएगी, पकड़ में आ जाएगा। देखिए R1 में से R2 घटाए तो -1 होगा ना। आप लोग पहले ही समझ गए होंगे, पूछ रहे होंगे गुरुजी गलती कर रहा है, अभी पता चलेगा। प्लस c स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1, देखिए 1 -0, यही तो लाना था, प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, RHS। तो ये 13वां 14वां काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, अच्छे से दोहराइएगा, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ इसमें एग्जाम्पल और 15वां 16वां ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एग्जाम्पल भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 11 12 13 14 15 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए एग्जाम्पल में, 16 बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब मैं आपको बता दूंगा, जो भी फंसेगा बता दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। एक चीज आपसे और कहना चाह रहे थे कि देखिए ये कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और ये मत समझिए कि कोरोना खत्म हो रहा है या खत्म हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना केस पहले बढ़ता था उससे ज्यादा केस बढ़ रहे हैं, 9 साढ़े 9 हजार केस पर डे आ रहे हैं। तो इसमें क्या है ना, अब ये संक्रमण गांव तक फैल रहा है, जो लोग आए हैं शहर से, आपको इतना करना है, बाजार जब भी जाइए, दुकान पे जब भी भीड़ रहती है तो आप 2 मीटर की दूरी, कम से कम 2 मीटर की दूरी बना के रखिए, बिल्कुल लापरवाही ना करिए, है ना। ये नहीं कि बस दिमाग से उतर गया, अच्छा कोई बात नहीं, फैल सकता है, तो 2 मीटर की दूरी बना के रखिए। घर जब आइए आप तो सीधे जाइए वॉशरूम में, सीधे जाइए, वहां पे आप अपना हाथ मुंह बढ़िया साबुन से धुल लीजिए, हाथ तो बढ़िया साबुन धुल लीजिए, मुंह धुल लीजिए। उसके बाद जो है जूता बाहर ही निकालिए, चप्पल बाहर ही निकालिए, एक चप्पल बाहर रखिए, एक चप्पल घर के अंदर रखिए, ठीक है। तो थोड़ा सावधानी बरतिए कुछ दिन तक, जब तक ये इसकी दवा नहीं बन जाती है, इसका वैक्सीन नहीं आ जाता है, तो सावधानी बरतेंगे तो आप बचे रहेंगे, क्योंकि महामारी जब तक पूरी तरह से नहीं फैल जाती है, अगर दवा नहीं बनी तो बहुत तेज फैलेगा, जान लीजिए। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है, सरकार लॉकडाउन करके आपको अभ्यस्त कर दिया, अभ्यास दिला दी, अब आपकी जिम्मेदारी है। अब सरकार अपनी व्यवस्था को खोल रही है ना, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो जाती, इसलिए सारी दुकानें खुलेंगी, सब कुछ खुलेगा, लेकिन हमारी आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम बिल्कुल मास्क लगा के निकलें, जब भी बाजार जाएं तो भीड़ जहां भी रहे वहां से दूर रहें, जब भीड़ हट जाए तब दुकान पे जाइए, और कोई भी सरफेस न छूइए, कोई भी सरफेस छूने से बचिए, अगर छू दिए तो हाथ को मुंह तक मत ले जाइए, ठीक है, और घर पे आके अपना साबुन से धो लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको